हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं एसएससी जेई का अब एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और बाकी अगर बेसिक डिटेल्स की बात करें तो हमें ये भी पता है कि एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में होगा, CBT 1 और CBT 2। जहाँ पे CBT 1 सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे नॉन टेक और टेक्निकल दोनों आ जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग CBT 2 के साथ जाएंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल पोर्शन है। अब हम लोग जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो सही लेवल पे कर भी रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो आइए लास्ट ईयर की एक बार देख लेते हैं कट ऑफ क्या रही थी और साथ में कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर नेक्स्ट यानी कि CBT 2 स्टेज के लिए एप्लीकेबल थे। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करना ज़रूरी है। आइए एक बार आइडिया ले लेते हैं व्हाट वाज इट। सो इस बार का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 30 जून को रिलीज हो गया था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें पता है वो है 1731, यानी कि 1731 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन प्रस्तावित है वो 27 से 31 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। तो डेट इज द टेंटेटिव डेट। प्री पॉइंट तो नहीं हो सकता, हाँ आपका एक्सटेंड जरूर हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आप 27 से 31 अक्टूबर ही लेके चलिए, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइप की बात करें डेट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और CBT 1 और CBT 2 दोनों ही आपके ये आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। तो CBT 1 में जैसे मैं बता चुका हूँ पेपर 1 में आपका नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही पोर्शन है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का ही आपका रीजनिंग का सेक्शन है, बाकी टेक्निकल। और CBT 2 में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल आएगा। तो लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था, कितने कैंडिडेट्स आपके इस CBT 2 के लिए एप्लीकेबल हुए थे और कट ऑफ क्या गई थी, उस पर चर्चा करना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। So the category wise cutoff details and the number of candidates qualifying to appear in paper 2 of the examination of civil engineering are tabulated below। तो यहाँ पर क्या क्या है, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे कट ऑफ गई थी उनके लिए 86.36, टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल हुआ 3678, राइट। अब इस वाले पार्ट पे फोकस करना, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग टू अपीयर इन पेपर 2, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए हम कौन सी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि इतने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, या नहीं, फॉर्म तो ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भरा होगा। देन ST कैटेगरी के लिए इट वॉज 86.32, लेकिन कैंडिडेट्स 1640। देन OBC 107.99, 4953, यानी कि 4953 कैंडिडेट्स हु वर एक्चुअली एलिजिबल और दे एक्चुअली क्वालिफाइड टू अपीयर इन पेपर 2। EWS 89.08, 2849, अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी 110.57, टोटल कैंडिडेट्स 2159। देन OH कैटेगरी 80.28, 128 कैंडिडेट्स। HH 40 और 148 कैंडिडेट्स। अदर PWD में अगेन 40 मार्क्स कट ऑफ और 50 कैंडिडेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर CBT 2 कितने थे, वो 15,605। अब आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है कितना, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का आपका कंबाइंड फॉर्म में आता है, ये पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए मेंशन्ड है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग टू अपीयर इन पेपर 2 ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितना। सो SC कैटेगरी कट ऑफ थी 103, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल 975। ST के लिए 95.48, 421। OBC के लिए 123.32, 1417। EWS 110.39, number of candidates 839, unreserved 123.455, number of candidates 706, OH 89.54, number of candidates 57, OH तो हमने डिस्कस कर लिया, HH 54.63, 72 कैंडिडेट्स। और अदर्स PWD यहाँ पर आपका सेम ही कट ऑफ रहा है सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए, 40 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 46। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो थे 4533। तो ये आपका जो लास्ट ईयर का ट्रेंड था ना, इसके बारे में आइडिया इसलिए रहना चाहिए कि हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग क्या सही लेवल पे कर भी रहे हैं कि नहीं। अब देखो कट ऑफ क्या पिछले वाले पार्ट से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार इतनी जाएगी, नहीं। कट ऑफ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर 1 कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म वहाँ पे अप्लाई किया है, नंबर 2 कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर 3 पेपर का लेवल कैसा रहा था। तो इन सभी फैक्टर से सर हमको पता लगता है कट ऑफ क्या जा सकती है। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, कैसा पेपर आएगा, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे पेपर देने जाएंगे, मेन चीज़ तो वही है ना, फॉर्म भरने से मतलब नहीं है, वहाँ पे कितने बच्चे पेपर देने गए हैं उससे मतलब है। तो ये वाले फैक्टर्स एक्चुअली क्रिएट करते हैं कि अच्छा अब इतनी वैकेंसीज हैं, इतने कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर है, तो यहाँ पर हमारी कट ऑफ कुछ ऐसे रख सकते हैं। तो पहले से जज करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट हाँ क्लैरिटी यहाँ से मिल जाती है कि लास्ट टाइम पे कट ऑफ क्या गई थी, हम उस लेवल पे तैयारी जरूर कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शन वाले पार्ट पर थोड़ा समझ में आता है, बट हम सोच लें कि भाई यही कट ऑफ जाएगी, नो, दैट नो वन कैन प्रेडिक्ट इट, राइट। खैर सो आप लोगों के लिए जो सेशंस हैं यूट्यूब पर रेगुलरली चल रहे हैं, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे
बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है तो बेसिक से तैयारी करने के लिए यू कैन इवन ज्वाइन दी बैच, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके बैच ले सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट कि सर मेरा एसएससी के साथ आरआरबी की भी तैयारी करनी है और बाकी एग्जाम्स की भी, तो आप वहाँ पे के साथ भी आ सकते हैं। तो जो भी आपकी ब्रांच है, अपनी ब्रांच को चूज़ करने के बाद एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी, आरआरबी की तैयारी करें तो आरआरबी, तो यहाँ से आप इंडिविजुअल बैचेस का जा सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सर मुझे ना सभी एग्जाम्स के एक ही जगह तैयारी मिले, तो आप वहाँ पे के साथ भी आ सकते हैं। और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज़ दी कोड, देखो पहले से वहाँ पे कोड कुछ ना कुछ लगा होगा, बट फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज़ दी कोड Y723। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। सो दिस इज द कूपन कोड विच यू कैन यूज़ फॉर एनी ऑफ द बैचेज या फिर कोई भी बुक के लिए, राइट। तो ये जो एसएससी जेई वाला पार्ट था, तो अभी मैं फिर से रिपीट कर दूं कि CBT 1 का जो एक्सपेक्टेड डेट है 27 अक्टूबर दे रखा है, 27 अक्टूबर दे रखा है। तो उससे रिलेटेड आपको कोई PDF चाहिए या कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी पे मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सभी लोग अच्छे से ख्याल रखिए और हाँ, एग्जामिनेशन के लिए गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट।